चलें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव सिक्योर्ड वेरी गुड मार्क्स, स्पेशली सुबहान। सुबहान का मैं आपको बता दूं कि सुबहान ने एक तो क्लास सेक्शन टॉप किया है, मेरे सेक्शन में है 10Z में, और स्कूल में जो है ना इसकी 4th पोजीशन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सुबहान। और इसके अलावा भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे रिज़ल्ट लिए हैं, जिनके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, मार्क्स आए हैं, उनको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आर्टिकल आज का टॉपिक है, आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इट्स वन ऑफ द 3 वर्ड्स ए, एन और द जो है ये आर्टिकल्स कहलाते हैं, ए, एन और द, और इट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस अ नाउन। ठीक है, वेलकम। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई, लेकिन ये मॉडिफायर होता नहीं है। मॉडिफायर एक्चुअली एडवर्ब और एडजेक्टिव्स होते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे मॉडिफाई से आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, लाइक इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मॉडिफायर। ये मॉडिफाई करता है सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिखा है इट इज़ मोर डिटर्मिनर। ठीक है, ये डिटर्मिनर ज़्यादा है क्योंकि ये डिटर्मिन करता है। आर्टिकल्स आर क्लासिफाइड एज डिटर्मिनर्स rather than modifiers। ठीक है ना, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट प्रीसीड नाउन्स टू प्रोवाइड टेक्स्ट। याद रखो, डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, जैसे कि उनके क्वांटिटी बतानी हो, ओनरशिप बतानी हो, या उनका डेफिनेटनेस बतानी हो। ठीक, तो यहाँ पे ए जो है इट्स फॉर जनरल नाउन दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अ फ्रेंड, अ ट्रक। एन जो है वो जनरल नाउन दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड, जैसे एन एग, एन एक्टर। और द जो है फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, द टीचर, द चेयर। ये तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। वन बाय वन इसको देखते हैं, 1 मिनट। अब इसमें आप देखिए ए और एन अलग है, द अलग है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल आपको मैंने बता दिया, एक डिटर्मिनर होता है जो कि नाउन से पहले लगता है एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए, या उसकी ओनरशिप बताने के लिए, या उसकी डेफिनेटनेस बताने के लिए। आर्टिकल्स जो है ना वो आपके लिए इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ द नाउन दे मॉडिफाई। ठीक है, तो अब 2 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स और टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे। जो ए और एन है दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, ये आपने साथ वहाँ पे नोट करें अपने पास, ए और एन दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और ऑन दी अदर हैंड द और दी डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। ठीक, पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। उसमें से जो पहला है वो ए है, ए या अ साउंड जो। तो ए या अ जो है ये यूज़ होता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि स्पेसिफिक नहीं होते। मतलब आप कह सकते हो एनी कॉमन नेम, प्लेस और थिंग। ठीक है, कोई भी कॉमन सी चीज़ हो सकती है। जैसे कि हम कॉमन नाउन होते हैं तो कॉमन नाउन के साथ आप सारे जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगाएंगे। हाँ, जैसे आई नीड अ फ़ोन, तो अब यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है, आई नीड अ फ़ोन। तो अब यहाँ पे फ़ोन जो है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है फ़ोन, यहाँ पे फ़ोन जो है वो कोई भी फ़ोन हो सकता है। ठीक है, इस तरह यूज़ द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, हम यूज़ करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, या दूसरा वे क्या है कि हम पहले तो एक आम सी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा हम यूज़ करते हैं कोई फ़र्स्ट टाइम अगर हम चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। अब ये फ़र्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मूवी के बारे में बता रहे हैं, तो ये मूवी कोई भी हो सकती है, स्पेसिफिक नहीं है। तीसरा, हम इसको सिनोनिम्स में भी यूज़ कर देंगे फॉर नंबर 1, जैसे कि दे बॉट अ कंप्यूटर। जहाँ पे अ आ जाए, मैंने आपको पहले भी ये वो पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, जहाँ पे अ आ जाए वहाँ का मतलब ये है कि 1, ठीक है, 1 नंबर 1 एक चीज़ की बात हो रही है। तो दे बॉट अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर का मतलब यही है कि उन्होंने एक कंप्यूटर लिया। यहाँ पे पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि एक कंप्यूटर लिया कि 2 लिए, 3, क्योंकि वहाँ पे अ आ गया। और ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है। ठीक है, वॉवल साउंड्स के अलावा जो साउंड्स हैं उनके साथ लगता है। और चौथा ये है कि इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट वन ऑफ अ ग्रुप, शी इज़ अ सिंगर। अब यहाँ पे उस सिंगर का पूरा जो उनका बैंड होता है, उस बैंड में से एक बंदे को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी इसका 5वां जो यहाँ मेंशन नहीं है वो ये है कि आपको बता दिया कि एक तो किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक हो लेकिन कॉमन हो। याद रखिए, एक हो लेकिन कॉमन हो, एक हो और प्रॉपर हो, तो फिर वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि अ होली कुरान हम नहीं कह सकते। आप देखो कि कुरान तो एक है, कुरान एक है, लेकिन कुरान कॉमन नाउन नहीं है। ठीक है ना, कुरान जो है वो प्रॉपर नाउन है। कुरान पूरी दुनिया में एक है, तो हम उसके साथ अ होली कुरान नहीं बोल सकते। जैसे कि सूरज की बात करते हैं, सन हम नहीं बोल सकते। आपको कि सन तो एक है,
और सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ आपने देखना है कि इज़ इट अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। दुनिया में सूरज एक ही है, इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, द प्लैनेट अर्थ, तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि द लगा, द सन है, द मून है, तो वो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल में ए इज़ यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, विद कॉमन नाउन्स एंड सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। दूसरा एन कहाँ पे यूज, एन बहुत आसान है। एन जो है इट इज़ यूज विद वावल साउंड्स एंड वावल्स। ये सिर्फ वावल साउंड के साथ भी यूज़ नहीं होता, बल्कि वावल साउंड्स और वावल्स के साथ भी यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू हो रही हो, अब ज़रूरी नहीं कि जो स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू हो रही हो उसके साथ एन लगेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखना है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लेटर, इट हैज़ टू डू विद द साउंड। जैसे कि अब यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के साथ आप देखो कि शुरू में तो यू लगा हुआ है, तो एन यूनिवर्सिटी होगा, तो ये गलत हो गया, अ यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि उसकी जो साउंड है वो यू की साउंड है, हमें अ की साउंड चाहिए। जैसे कि आइसक्रीम अ की साउंड है, अम्ब्रेला, अच्छा अम्ब्रेला जो है छतरी जो होती है अम्ब्रेला, वो भी यू से है, लेकिन उसकी साउंड यू से नहीं है, उसकी साउंड अ से है। देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसलिए हम उसके साथ एन लगाते हैं। और यूनिवर्सिटी में यू है, लेकिन वो यू जो है वो यू की साउंड ही दे रहा है, यू अ की साउंड नहीं दे रहा, हमें अ की साउंड चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि जो आर्टिकल है एन वो उसके साथ यूज़ हो जहाँ पर वावल की साउंड हो। जैसे ऑनेस्ट, अभी इसने माहत ने एग्जांपल दी थी ना, ऑनेस्ट, हाँ ऑनेस्ट में स्टार्ट में एच लगा हुआ है, तो एन ऑनेस्ट आएगा, क्योंकि एच को तो हम साउंड में ला ही नहीं रहे, हम तो साउंड ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू, यहाँ पे ओ है लेकिन साउंड भी उसकी ओ है, तो एन ऑनेस्ट होगा, हाँ ऑनेस्ट नहीं होता। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ, वाई ई ए आर, ईयर, एक साल जो होता है ना, ईयर, इसके साथ बहुत से लोग 80% आपने देखा होगा एन लगाते हैं, क्योंकि उसको वो बोलते ईयर हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस तरह ही बोलते हैं ना, लेकिन असल में इसकी साउंड ईयर वाली है ही नहीं। ईयर तो साउंड वो है जो आपके कान है, ई ए आर, जब इसके साथ वाई लग गया तो फिर इसकी साउंड यर हो जाती है, यर। जैसे कि जालाबारी वाला जो ये जो होता है ना हमारे पास, ये अलिफ बे पे में जो ये आता है, वो साउंड है इसकी यर्स। लेकिन जब आप इसको तेज़ बोलेंगे आपको समझ आएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, फिर वो आपको साउंड सही लगेगी। तो ईयर्स की साउंड है, इसलिए हम इसके साथ एन नहीं लगाते, इसके साथ हम लगाते अ लगाते। एक साल को हम कहेंगे अ ईयर, एन ईयर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओके, एक मिनट आप होल्ड करें ज़रा, चलेंगे। ओके, अच्छा यहाँ तक फिर आप देख लें, एन के हमने बता दिया कि यूज़ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड, ठीक है। एन एप्पल हो गया, एन आवर हो गया, एन ऑरेंज हो गया, एन ऑनेस्ट हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया। तो द चॉइस बिटवीन ए एंड डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट फॉलोज, ठीक है, नॉट नेसेसरली द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। आई एम टेलिंग, यूज़ ए बिफोर वर्ड्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, सिंपल सी बात है, एंड बिफोर वर्ड्स विद अ वॉवल साउंड टू इंश्योर स्मूथ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इट डील्स विद द साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन। जब हमने ये नहीं देखना, आपको मैंने की पॉइंट बता दिया है कि हमने ए ई आई ओ यू को नहीं देखना, हमने साउंड को देखना है। जब आप साउंड को देखेंगे तो फिर आप ए के साथ सॉरी एन या ए लगाओगे, ठीक है। जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी का मैंने बताया, वहाँ पे आपको ये यू है तो यहाँ एन लगता है, वहाँ पे एन नहीं लगता, वहाँ पे अ ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड है वो अ की साउंड है, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, अब आर्टिकल्स के जो दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, वो आपको मैं बताऊं तो वो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है उसकी, और वो आप तकरीबन हम तो बस सुनते हैं कि सिर्फ प्लूरल के साथ लगता है और स्पेसिफिक के साथ लगता है ना, ऐसा ही है कि जो द है। अच्छा, तो पहले द और दी की साउंड की बात करते हैं। द कहाँ लगता है और दी कहाँ लगता है? द जो साउंड है वो वहाँ पे लगेगा कि अगर इसके बाद वाला जो वर्ड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो, जैसे कि द स्काई। अब एस की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, द स्काई। लेकिन ये इसकी जो साउंड है वो दी बन जाएगी जब दी के बाद वाला जो लेटर है वो वॉल से स्टार्ट हो, जैसे कि एलिफेंट, तो हम कहेंगे दी एलिफेंट, दी आइसक्रीम, ठीक है, दी अम्ब्रेला। अगर तो वो अम्ब्रेला ख़ास है, हम किसी ख़ास स्पेसिफिक अम्ब्रेला की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। द स्काई हमने बोला, तो स्काई क्यों बोला, द क्यों बोला, क्योंकि जो एस की साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड, और द बन जाता है दी जब इसके बाद जो है
हाँ एग्जैक्टली दी अर्थ, जब इसके बाद जो है जो वर्ड आ रहा है उसका जो स्टार्ट है वो वॉल से हो, वॉल साउंड से हो, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंड दी। और अभी मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें मेरे पास ऑलमोस्ट 25 ऐसे पॉइंट्स हैं, 25 जिसमें हम जो है वो द या दी लगाते हैं। तो पहले आप ये पिक्चर पे देख लें, इट इज़ यूज़ फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक लैपटॉप पड़ा हुआ है सामने और मैं कहता हूँ कि द लैपटॉप, तो वो द लैपटॉप इसलिए नहीं हो रहा कि वो प्लूरल है, मैं तो लैपटॉप बोला है क्योंकि वो स्पेसिफिक है, किसी ख़ास लैपटॉप की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इसलिए मैं द लगाऊंगा। एक तो ये। दूसरा, जब हम कोई व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन, जब हम कोई ऑब्जेक्ट दोबारा मेंशन करते हैं अपनी बात में, मतलब आपने एक दफ़ा मूवी का जिक्र कर लिया, अब दोबारा उसी मूवी का आप जिक्र करने वाले हो अपनी कॉन्वर्सेशन में, तो फिर आप कहते हो, अब यहाँ पे एग्जांपल ली द मूवी। तीसरा ये है कि हम उसको कंट्रीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, वो कंट्रीज़ जिसमें ज़्यादा रीजन्स होते हैं, बॉडीज़ ऑफ वाटर ज़्यादा होती है, जैसे कि द नेदरलैंड्स। अब इसके साथ एस क्यों लगा है, लैंड्स, इसमें क्या है, इसमें रीजन्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लूरल कंट्रीज़ के तौर पे इसको देखा जाता है। और आखिर में यूज़ बिफोर सर्टन एडजेक्टिव्स टू गिव अ प्लूरल मीनिंग, जैसे द रिच। अब यहाँ पे जो द रिच है ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन हर एडजेक्टिव के पास नहीं लगता, द रिच का मतलब है अमीर लोग सारे। अच्छा, यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ ये 4 बताए हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब अपने पास आप लिस्ट बनाएं। पहला लिखें प्रॉपर नाउन्स, ये लिस्ट अपने पास बनाओ, प्रॉपर नाउन्स। कंट्रीज़ विद प्लूरल नेम्स, जैसे अभी यहाँ पर इसने लिखा ना, तो आप पहले से बना लें प्रॉपर नाउन्स। उसके साथ ब्रैकेट में लिखो कंट्रीज़, उसके आगे लिखो कंट्रीज़ विद प्लूरल नेम्स और ब्रैकेट में लिखो द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड नेशंस। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस में आ गई हैं। प्रॉपर नाउन्स में पहले कंट्रीज़ विद प्लूरल नेम्स जैसे नेदरलैंड्स, फिर लिखो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि द यूनाइटेड नेशंस। अब नेदरलैंड्स के साथ द लगाया है, ठीक है, द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड नेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और यूनिक लैंडमार्क्स जैसे कि द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये यूनिक लैंडमार्क्स हैं। इसके बाद मैं आपको कंट्रीज़ का भी बताऊं, तो वही प्लूरल कंट्रीज़ हम एक और जगह पर भी लगाते हैं। अब हम यूएसए के बारे में द यूएसए कहेंगे, सिर्फ यूएसए नहीं कहेंगे, आप कहेंगे ही इज़ गोइंग टू द यूएस, द यूएसए, द यूके, द यूएई, द यूएसएसआर। इनके साथ क्यों द लगा है? वो इसलिए लगा है क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं। तो ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सारी स्टेट्स पाई जाती हैं, जैसे अब यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। रशिया अब अलग हो गया, पहले यूएसएसआर होता था, अब उसको हम यूएसएसआर क्योंकि नहीं रहा, लेकिन जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हमने देखते हैं कि द लगा हुआ है, द यूएसएसआर। अब यूएई के साथ भी द लगता है क्योंकि वहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, ठीक है। इस तरह द यूके के साथ भी द लगता है क्योंकि वहाँ पर भी एक ज़्यादा स्टेट, मतलब स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, ये सारे लैंड्स हैं, तो ये सब यूके में आते हैं। तो ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सी स्टेट्स हों और हर स्टेट का अपनी अपनी एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी हो और अपने अपने रूल्स अलग हों, तो उनके साथ भी। अब पाकिस्तान के साथ द नहीं लगता क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ वन सिंगल स्टेट। इंडिया के साथ द नहीं लगता, इंडिया इज़ वन सिंगल स्टेट। वो जो उसके अंदर है वो प्रोविंसेस हैं। जो यूएसए के अंदर स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस नहीं हैं। उनमें आपको पता है उनमें लॉज भी कभी कभी अलग, एक स्टेट में वेपन्स रखने की इजाज़त है, दूसरे स्टेट में वेपन रखने की इजाज़त नहीं है। एक स्टेट में अमेरिका में ड्रिंकिंग अलाउड है, दूसरे स्टेट में ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। इसी तरह एक स्टेट में एक लॉ है, दूसरे स्टेट में वो लॉ नहीं है। इसका मतलब है हर स्टेट के अपने लॉज हैं। तो वो कंट्री जिसमें बहुत सी स्टेट्स हों उनके साथ भी हम द लगाते हैं, ठीक है। हाँ, सबर में आगे जाता हूँ ना। अच्छा, ये हो गया प्रॉपर नाउन्स में। फिर आप आ जाएँ जैसे कि ज्योग्राफिकल फीचर्स में जैसे कि हम ये लगाते हैं सीज़ एंड ओशंस के साथ। दूसरा पॉइंट लिखें सीज़ एंड ओशंस, जितने भी समंदरों के नाम हैं, जितने भी ओशंस हैं, उनके साथ हम जो है ना द लगा, जैसे कि द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और ओशंस में द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द रेड सी। रिवर्स के साथ भी हम लगा द येलो रिवर, द यांगजी रिवर, द रिवर इंडस। डेजर्ट्स के साथ भी लगाते हैं द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द रॉक। अच्छा, फिर माउंटेन के साथ द माउंट एवरेस्ट। माउंटेन्स के साथ, रिवर्स के साथ, ओशंस के साथ, डेजर्ट्स के साथ,
इन सब के साथ, हाँ, द माउंट एवरेस्ट, गुड। तीसरा आप लिखें हिस्टोरिकल इवेंट्स। कोई हिस्टोरिकल इवेंट गुजरा हो, कोई स्पेसिफिक पीरियड या इवेंट गुजरा हो तारीख में, जैसे कि द रेनेसां एक मूवमेंट गुजरी है, वो हम क्लास 10 में एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। बाकी 9 वालों को अगर स्पेलिंग नहीं आती तो खैर स्पेलिंग लिखो, RENA, रेनेसां की स्पेलिंग बोल रहा हूँ, RENAISSANCE। देखने में रेनेसेंस पढ़ा जाता है लेकिन ये रेनेसां है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये एक और है, हाँ, द कोविड-19 भी है, सही है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नंबर, नेम ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ थिंग्स। नंबर 4 पॉइंट बता रहा हूँ, कैटेगरीज ऑफ पीपल जैसे आ जाएगा इसमें, द रिच, द एल्डरली, द पुअर। ये एक वर्ड होता है लेकिन इसके साथ पूरी क्लास या कैटेगरी शो हो रही होती है। नंबर 5 देखें, स्पेसिफिक बिल्डिंग्स या लोकेशंस। स्पेसिफिक बिल्डिंग जैसे कि द वाइट हाउस, द पेंटागन, द पार्लियामेंट हाउस, द प्रेसिडेंशियल पैलेस, द बकिंगम पैलेस। अब बकिंगम पैलेस जो लंदन में है, जहाँ पे क्वीन और किंग रहते हैं, उसके साथ भी द बकिंगम, लेकिन वो खैर हिस्टोरिकल उसमें भी आ जाते हैं। नंबर 6 देखें, नेम ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के साथ भी लगते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, द न्यूज़, बहुत से न्यूज़पेपर हैं उनके साथ लगता है। फिर आप देख लें, नेम्स ऑफ डैम्स, ब्रिजेस एंड टनल्स के साथ भी लगता है, जैसे कि द गोल्डन गेट ब्रिज, द हूवर डैम, द चैनल टनल, द कोहाट टनल। तो टनल के नाम के साथ, डैम्स के नाम के साथ, हाँ, द BBC, वो तो न्यूज़ चैनल है ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। फिर आप नेम ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट और ट्रेन के साथ भी लगता है, जैसे कि द टाइटैनिक, द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। मुख्तलिफ इसमें आपको नाम मिलेंगे, मुख्तलिफ इनके नाम होते हैं, उसके साथ भी ये द लगते हैं। फिर आप देख लें, आपको यहाँ पर मिलेगा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एराज, हाँ, द बुलेट ट्रेन, गुड। द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एराज, एराज एक दौर को कहते हैं, एक सकाफती और तारीख़ी दौर जो गुजरा हुआ हो, द मिडल एजेस, द कोल्ड वॉर। फिर नेम ऑफ स्पेसिफिक रोड, स्ट्रीट्स एंड स्क्वायर्स भी आता है, जैसे कि द टाइम स्क्वायर, द हाई स्ट्रीट, द डाउन स्ट्रीट, हाँ, वेरी गुड, द मुग़ल एम्पायर। फिर आप सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ लिख, जैसे कि मैंने आपको बोला, द मून, द सन, द मिल्की वे, द अर्थ। फिर आप लिखें पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि मेटाफोरिकल यूज़ में हम लिखते हैं, जैसे कि द हार्ट ऑफ द मैटर, द हैंड ऑफ फेट। ये वो कहते हैं ना, इस मामले का जो दिल है, अब वो दिल जो होता है, वो दिल तो इंसान की बॉडी में होता है ना, या किसी एनिमल की बॉडी में भी हो सकता है, देखो जो बॉडी पार्ट है ना, ये एनिमल या इंसान की बॉडी पार्ट है, तो ये जो हम कहते हैं द हार्ट ऑफ द मैटर, इस मामले का जो बिल्कुल दिल है, तो यहाँ पर हमने हार्ट के साथ द लगा दिया। जैसे कि द हैंड ऑफ फेट, किस्मत का जो हाथ है, द हैंड ऑफ फेट, तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स हैं लेकिन ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर हम उसके साथ द लगा दें। फिर यहाँ पे आप देख लें जो नेम ऑफ फेमस इवेंट्स या फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि द ओलंपिक्स, द वर्ल्ड कप,
ये जो फेमस इवेंट्स होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनके साथ भी द लगता है। तो दी ओलंपिक्स अभी जो हुआ है, हाँ बिल्कुल, अरशद नदीम। फिर आप लिखें नेम्स ऑफ स्पेसिफिक कंट्रीज, नेशनैलिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। स्पेसिफिक कंट्रीज, नेशनैलिटीज़, जैसे कि हम कहते हैं द फ्रेंच पीपल, द स्पेनिश पीपल, द पाकिस्तानी पीपल। अब इस पाकिस्तानी के साथ हम दो लगा रहे हैं क्योंकि नेशनैलिटी आ रही थी। अमेरिकन्स, द ब्रिटिश, द ब्रिटन्स, द ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, वो अपने आप को ऑजीज़ बोलते हैं, द ऑजीज़। तो ये सारा क्या है कि इसके साथ भी हम द लगाते हैं क्योंकि नेशनैलिटीज़ हैं। हाँ, द कीवीज़, गुड। फिर एक साइंटिफिक टर्म्स और थीरीज़ के साथ भी लगता है, जैसे कि द बिग बैंग थ्योरी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस तरह की जो फेमस थीरीज़ हैं, साइंटिफिक थीरीज़, उनके साथ भी द लगता है। फिर स्पेसिफिक लॉज या एक्ट्स जो गुज़रे हैं, ये जो हैं, जैसे कि द सिविल राइट्स एक्ट्स, द इंडियन एक्ट 1937, द इंडियन एक्ट 1935, द अफोर्डेबल केयर एक्ट, द इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारे एक्ट्स के साथ भी द लगता है। तो ये आपके पास कितने हो गए? क्योंकि मैंने 4-5 को एक जगह पर भी बोल दिया था, मतलब सी। 16 हो गए। बस ठीक है, क्योंकि बाकी मैंने मर्ज कर दिया ना, वो सीज़ और रिवर्स और माउंटेन्स और डेजर्ट्स को एक ही जगह ले आए, वो अलग अलग मैंने लिखे थे। तो इसी तरह आपकी ये सारी जगह हैं जहाँ पर हम द या दी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर नाउन का मैंने आपको बता चुका हूँ कि अब जैसे कि द होली कुरान है, वो एक है, प्रॉपर है, तो इसलिए हम उसमें भी जो है ना द का इस्तेमाल करते हैं। द होली कुरान, द मून, द सन, ठीक है। नामों के साथ हम नहीं लगाते, मतलब अली, उस्मान, ज़ुहैब, इन नामों के साथ हम नहीं लगाते क्योंकि ये भी प्रॉपर नाम है, लेकिन हम इनके साथ नेम्स के साथ ये कि जैसे कहते हैं एक्सेप्शनल केस, इसमें हम नेम भी है, प्रॉपर भी है, लेकिन फिर भी हम नहीं लगाते, नेम्स के साथ नहीं लगाते। तो ये आपका आर्टिकल का टॉपिक था आज का, और आई होप इट्स क्लियर नाउ। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। सर, इसे नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए दी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द बॉय विद द ब्लू हैट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा ही है। असल में मैंने आपको बोला ना, वो द बॉय जो है ना, वो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगा ना। जैसे कि मैं कहता हूँ ना, द कार पार्क्ड इन द वेरी सेंटर या इन द मिडल, तो वो द कार है, द कार बोल रहा हूँ, तो उसके साथ मैं द क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि वो मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये वाली गाड़ी जो दरमियान में खड़ी हुई है, ठीक है। ओके। आर्टिकल्स जो होते हैं ना, वो डिटर्मिनर्स होते हैं, जो डिटर्मिन करते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं एक चीज़ को।